मेरा नाम रेणुका है। मैं दिल्ली शहर में अपने पति अमित के साथ रहती हूँ। मेरी शादी अमित से अभी 6 महीने पहले ही हुई है। अमित दिल्ली में ही एक अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से ही एक अच्छा फ्लैट मिला है, तो मैं और मेरे पति उसी फ्लैट में रहते हैं। अमित के मम्मी पापा गांव में रहते हैं। वे कभी कभी हमसे मिलने आते रहते हैं। मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक आदत बहुत बुरी है। उनमें अपनी जॉब का कुछ ज़्यादा ही ईगो आ गया है। वे कभी भी अपने से छोटे से अच्छे से बात नहीं करते थे और ना ही इज्जत करते थे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उन्हें कई बार कहा कि वे सबसे अच्छे से बात किया करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इन छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये हमसे दूर ही रहें तो अच्छा है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मुझे ही डांट दिया। हमारे घर में पहले काम करने के लिए एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण उसने काम पर आना छोड़ दिया। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के कारण आया होगा, क्योंकि उन्हें अपना काम पूरा करवाने के लिए शायद इसी तरह का व्यवहार करना पड़ता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने एक नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी थी, क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं होता है तो मुझे ही करना पड़ता है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक काम वाली का पता लगाया। वो मेरे घर आई। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी उम्र लगभग 53 साल थी। उसने अपना नाम शीला बताया। मैंने उससे पूछा, आप खाना बना लेती हो? उसने कहा, हाँ मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी जान पहचान से नहीं आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को अमित से मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने उन्हें कहा कि कोई काम करने के लिए आई है, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उसे जानती हूँ? मैंने कहा, नहीं, मैं तो उसे नहीं जानती। वे शीला से मिले और पूछा कि पहले भी काम किया है? वो बोली, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना अच्छा बना लेती हो? वो घबराई हुई सी बोली, हाँ साहब, बना लूँगी। उन्होंने कहा, साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना और अभी खाना बना कर दिखाओ। पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ साहब, मैं अभी बनाती हूँ। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा, क्योंकि हम उसे जानते नहीं थे। वो खाना बना रही थी, काम अच्छे से कर रही थी। लग रहा था कि उसे पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया था। उसने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना बहुत अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे खाना इससे ख़राब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो और भी अच्छा है। इतना सुनकर शीला के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से ही वो काम पर आने लगी। वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, कम बोलती थी, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि इस पर नज़र रखना और अपना ध्यान भी रखना। मैंने कहा, उसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, देखने से पता नहीं चलता कौन कैसा है। तुम जल्दी से इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कि यह कहाँ रहती है, इसका घर कहाँ है। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि हम उसे जानते नहीं थे। उसकी उम्र देखकर हमने उन्हें रख लिया था। मैंने शीला से उसका पहचान पत्र मंगवाया था, उसने लाकर भी दिया था। अभी करीब 5 दिन ही हुआ था उसे काम करते हुए, और उसने मुझसे कहा, मैडम थोड़े पैसे एडवांस में मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उसकी बात सुनी और उस समय के लिए मैंने अपने पति की तरह सोचा और उसे कहा कि अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं आपको साहब से पूछकर बताऊंगी। ऐसा कहकर मैंने उसकी बात को टाल दी। अमित अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं।
उन्होंने शीला से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उसने कहा ठीक है साहब, बना दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर पर आए। उनके 3 दोस्त के साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की कि खाना बहुत अच्छा बना है। खाना खाने के बाद हम सब बैठे आपस में बात कर रहे थे। शीला अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अमित के एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल काफ़ी महंगा था और साथ ही उसमें ऑफिस के कुछ ज़रूरी नंबर और डॉक्यूमेंट भी थे, इसीलिए वो परेशान हो गए। हमने सभी जगह मोबाइल ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि शीला किचन में से बाहर आई और बोली, मैडम सारा काम खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा झोला था। उसके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा, रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है उसे वापस दो। यह सुनकर उसने कहा, आप यह क्या बोल रहे हैं, चोरी यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे पति ने कहा, ठीक है फिर तलाशी दो और चली जाना। यह सुनकर उसने कहा, जब मैंने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ। मेरे पति बोले, जब चोरी नहीं की है तो तलाशी से क्यों डर रही हो। इतना कहकर वो उसके पास गए और उसके हाथ में जो झोला था उसे लेने लगे। शीला ने झोला पकड़ा और कहा, साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और कहा, एक तो चोरी करती है, उस पर आंखें भी दिखाती है, बैग छोड़। उन्होंने उसका झोला छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल सच में नहीं था, बल्कि खाना था। मेरे पति बोले, तुम खाना चोरी करके ले जा रही थी। शीला की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोली, मैंने चोरी नहीं की है, मैडम ने कहा था कि मैं खाना खाकर जाऊं, तो यह मेरे हिस्से का खाना है। मैंने मेरे हिस्से का खाना लिया है मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया था। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 5 साल पहले ही इस दुनिया से चला गया। इकलौता बेटा था मेरा। मेरे घर में अब मैं ही हूँ उसके बीमार पिता और मेरी बहू और पोते के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं घर संभाल रही हूँ। खाने के लिए अच्छा खाना बना था तो मैंने सोचा कि मेरे पोते को खिला दूंगी। उसके चेहरे पर खुशी मैं देखना चाहती थी। मैंने मैडम से एडवांस भी इसीलिए मांगा था। इतना बोलकर शीला बिना खाना लिए ही रोते हुए चली गई। वो हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं था कि उसके घर की हालत क्या है। आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है। कुछ बुरा होने का डर हमें इतना ज़्यादा होता है कि हमें दूसरों की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी तो कसूर नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। शीला के जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे फ़ोन नीचे गिर गया था और बंद हो गया था। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल को सोफे के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार मैंने अमित की आंखों में पछतावा देखा। शायद उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता था कि सुबह वो फिर नहीं आएगी, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शीला थी। वो चुपचाप अंदर आकर अपना काम करने लगी। मैंने बोला, मैंने सोचा था कि शायद तुम नहीं आओगी। वो बोली, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं है तो आना ही पड़ता है। अमित ने उन्हें देखा तो उन्हें जैसे शांति मिली। उन्होंने तुरंत ही 10,000 रुपये निकाल कर उसे दिए और कहा, कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दें। शीला ने पैसे लेने से मना कर दिया तो वो बोले, यह एडवांस है, रख लो। बस इतना ही सम्मान चाहिए था शीला को। थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे दे दे। मुझे भी मेरे पति का यह बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगा। ऊपर से वो कठोर ज़रूर हैं, वो भी उन्हें बनना पड़ता है। अंदर उनके भी एक नरम दिल इंसान ही है। इस घटना के बाद मेरे पति काफ़ी बदल गए। वे सबसे अच्छे से बात करते थे और अच्छा व्यवहार करते थे। इन सब से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर मैं भी तो यही चाहती थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ।
तो जुड़े रहिए।